हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन में लेके आ गया हूं आपके लिए, जो गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं, जो डीएचए, एमओएच, हार्ट, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनआरएचए, प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये क्वेश्चन उनके लिए हैं जो मिडवाइफ की एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो आपका शुरू से अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्लास के ऊपर। लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा था। ए 9 year old चाइल्ड हैज ए फ्रैक्चर्ड फीमर एंड ए फुल लेग कास्ट हैज बीन अप्लाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इमोबिलाइजेशन। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन डी, वेनस स्टेसिस। ठीक है, वहां पे करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, वेनस स्टेसिस। चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन टू प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऑफ प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। ऑप्शन देखें, ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ corticosteroid टू मदर बिफोर डिलीवरी। ऑप्शन बी resuscitate the premature by skillful healthcare provider. Option C, prevent tracheal suctioning immediately after delivery. Option D, put the premature immediately under a radiant warmer. देखिए, इसे पूछा कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड, क्या करेंगे प्रिवेंट करने के लिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, किसके लिए, प्री मेच्योर इन्फेंट के लिए। प्री मेच्योर इन्फेंट है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन आया है सऊदी एमओएच में, कुवैत एमओएच में, डीएचए में और ओएमएसबी में। इन एग्जाम में पूछा गया इसी मंथ, अगस्त मंथ में ये पूछा गया है इस एग्जाम में। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए प्री मेच्योर पूछा है, प्री मेच्योर इन्फेंट के अंदर, तो उसके लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड टू मदर बिफोर डिलीवरी। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ऑप्शन देखिए, ए इट suppress the production of luteinizing and follicle stimulating hormone and prevent ovulation. Option B, it causes menstrual irregularities, which is a major reason for women to discontinue this method. Option C, it causes a sterile inflammatory response resulting in a spermicidal intra uh, intrauterine environment. Option D, it make the endometrial lining in the uterus favorable for implantation. इसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के मोड ऑफ एक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है। ये भी सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है एंड ओएमएस भी में आया है अगस्त मंथ में। तो इसका बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आई थिंक सबको मालूम है कि जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो ल्यूटिनाइजिंग एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसके प्रोडक्शन को कम कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इट suppress the production of luteinizing and follicle stimulating hormone and prevent ovulation. Okay, next question, 3 number, a full-term newborn admitted to the neonatal intensive care unit with diagnosis of tracheoesophageal fistula
विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर्स टू प्रिवेंट pulmonary complication and improve good prognosis of the newborn condition? ऑप्शन देखिए, ए insert nasogastric tube for gastric decompression, option B intermittent suction by double lumen catheter, option C prepare for the insertion of tracheostomy, option D encourage exclusive breast feeding। एक फुल टर्म न्यूबॉर्न है, फुल टर्म न्यूबॉर्न है, अपने पास एडमिट है, कहाँ पे, एनआईसीयू में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एडमिट है, जिसको डायग्नोसिस हुआ है ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला। इसको ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला क्या हुआ है, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में फिस्टुला है, वो डायग्नोसिस हुआ है। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग मेजर्स टू prevent pulmonary complications and improve good prognosis of newborn condition, कि उसके पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए और उसके प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव करने के लिए न्यूबॉर्न की कंडीशन को, ऐसी वाली कंडीशन नर्स क्या मेजर करेगी, ये पूछा इसके अंदर। वेट एमओएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, सऊदी की जो मिडवाइफरी की एग्जाम होती है उसके अंदर आया है, ओएमएसबी में आया है। तो कौन सा नर्सिंग मेजर होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला वाला पेशेंट है तो उसको हम क्या करेंगे, सक्शन करना बहुत कंपलसरी है, ठीक है, इंटरमीडिएटली सक्शन करेंगे, पर वो भी किससे, डबल ल्यूमन कैथेटर से। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरमीडिएट सक्शन बाय डबल ल्यूमन कैथेटर, ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ए contraindication for a woman to use oral contraceptives? ऑप्शन देखिए, ए टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ऑप्शन बी थ्रोम्बो फ्लेबाइटिस, ऑप्शन सी डिसमेनोरिया, ऑप्शन डी मेनोरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसके लिए, वुमन टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव, एक वुमन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है, तो कौन सी कंडीशन है उसके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव है, कॉन्ट्रा इंडिकेटिव है, ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सऊदी एमओएच में आ चुका है, ओएमएसबी में आया है, एमओपीएच में आया और एनएचआरए में आया है। इन एग्जाम में पूछा गया तो कौन सी कंडीशन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, वो होगी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कंडीशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी, किसके लिए, जो वुमेन है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ए 34 वीक ऑफ जेस्टेशनल neonate is admitted to the neonatal intensive care unit immediately after delivery with respiratory distress syndrome grade 1. Heart rate is 140 per minute, respiratory rate 77 per minute, temperature 36.5 degrees centigrade. Which of the following method of feeding is recommended to promote growth of this premature? ऑप्शन देखिए, ए enteral feeding of premature formula, option B enteral feeding of breast milk, option C oral premature formula, option D oral breast feeding। 34 वीक जेस्टेशन में, जेस्टेशन में इनकी एक न्यू बॉर्न है जिसको 34 वीक में उसके डिलीवर हुआ है, वो जो अपने पास कहाँ पे, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर एडमिट है, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद वो वहाँ पे एडमिट है अपने पास एनआईसीयू के अंदर। उसको क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ग्रेड 1 है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ग्रेड 1 है उसको। हार्ट रेट है 140 है, रेस्पिरेशन 77 आ रहा है, टेम्परेचर 36.5 आ रहा है। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, कौन सा मेथड है फीडिंग टू रिकमेंडेड टू प्रोमोट ग्रोथ ऑफ दिस
प्रीमेच्योर, इस प्रीमेच्योर को ग्रोथ करने के लिए कौन सा मेथड है फीडिंग का हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये पूछा है इसमें। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और डीएचए की मिडवाइफ में भी आया है, मिडवाइफरी के अंदर भी आया है, एनएचआरए में आया है अगस्त मंथ में। तो इसके प्रीमेच्योर के लिए कौन सा मिल्क कैसे फीडिंग करेंगे हम, कौन सी फीडिंग हम उसको देंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे फीडिंग के लिए। तो यहाँ पे मेथड इसके लिए यूज करेंगे हम एंट्रल फीडिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, एंट्रल फीडिंग करेंगे ब्रेस्ट मिल्क की, ठीक है। एंट्रल फीडिंग मतलब कि लाइक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है, उसके थ्रू ब्रेस्ट मिल्क को देंगे, ओके, मदर का मिल्क ही देंगे उसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Next question, 6 number. A 30-year-old primary grada, 25-week pregnant woman attended the antenatal clinic, complaining of heavy and painful leg. On examination, the nurse find that she suffered from varicose vein in the legs. Which of the following instructions should the nurse include for the woman on managing this condition? ऑप्शन देखिए, ए wear supportive stocking and ensure that it is applied correctly. Option B, use foot support and pillow behind the back when sitting. Option C, maintain a good posture with head up and shoulder back. Option D, wear low heel shoe with good arch support. एक 30 ईयर ओल्ड वुमेन अपने पास प्राइमरी गरेडा है, ठीक है, प्राइमरी गरेडा है, 25 वीक की उसकी प्रेगनेंसी है, ठीक है ना। वो एंटीनेटल क्लिनिक के पास अपने पास आती है, जो कंप्लेन कर रही है हैवी एंड पेनफुल लेग, उसके लेग है हैवी है और पेनफुल उसको लग रही है, इस चीज की कंप्लेन कर रही है। एग्जामिनेशन करने पे नर्स ने देखा है कि सी इज सफरिंग फ्रॉम वेरिकोज वेन, उसको वेरिकोज वेन हो गया है लेग्स के अंदर। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, कौन से इंस्ट्रक्शन है जो नर्स है इंक्लूड करेगी वुमन के मैनेजिंग दिस कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए नर्स कौन से इंस्ट्रक्शन है इसमें यूज करेगी, ऐड करेगी। बताइए कौन से इंस्ट्रक्शन यहाँ पे यूज करेगी। यह कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में पूछा गया है, ओएमएसबी के एग्जाम में पूछा गया है, एमओपीएच। हाँ एक कमेंट आया था एमओ कतर के एग्जाम, ये एमओपीएच कतर के लिए होता है भाई, ठीक है ना। एमओपीएच एग्जाम है वो कतर के लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे वाले कंडीशन में कौन सा इंस्ट्रक्शन हम यूज करेंगे, तो वो है उसको स्टॉकिंग यूज करेंगे, लेग्स के अंदर सपोर्टिव स्टॉकिंग है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वियर सपोर्टिव स्टॉकिंग एंड एंश्योर दैट इट इज अप्लाइड करेक्टली, उसको करेक्टली अप्लाई हुआ है उसको भी इंश्योर करेंगे। ओके करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। A 37-week of gestational neonate is admitted to the neonatal intensive care unit immediately after delivery because the mother has fever in the last 2 days before delivery. Which of the following is the most expected finding for neonate sepsis? ऑप्शन देखिए, ए डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन बी सडन हाइपरथर्मिया, ऑप्शन सी स्टेबल बॉडी वेट, ऑप्शन डी पुअर फीडिंग। 37 वीक प्रेगनेंसी है, 36 वीक जेस्टेशनल न्यूनेट यानी कि 36 वीक 37 वीक पे उसकी डिलीवरी हुई है, अपने पास एडमिट है कहाँ पे, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट एनआईसीयू के अंदर एडमिट है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होते ही उसको एडमिटेड कर दिया गया था। क्यों, बिकॉज की मदर है उसको फीवर है लास्ट 2 डेज बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के 2 दिन पहले से उसको फीवर है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग फॉर द न्यूनेट सेप्सिस, न्यूनेट सेप्सिस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स क्या होगी ऐसे वाली कंडीशन में, बताइए। सऊदी एमओएच में पूछा है ये, कुवैत एमओएच में पूछा है, सऊदी की मिडवाइफ के एग्जाम में आया है ये,
एंड डीएचए की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है इसी मंथ। तो ऐसे वाले कंडीशन में मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या होगी? यहाँ पे चलिए मदर को 2 दिन पहले से फीवर है, अभी भी फीवर है, तो ऐसे वाले कंडीशन में हमें पुअर फीडिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुअर फीडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग? ऑप्शन देखें, ए provide information on fetal oxygenation and to prevent fetal injury. Option B, provide information on fetal heartbeat and to fetal malformation. Option C, monitor the progress of labor. Option D, measure fetal activity. इससे पूछा है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग का? इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, ये पूछा इसमें। सऊदी की मिडवाइफरी के एग्जाम में आए, डीएचए के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, और ओएमएसबी के एग्जाम में आया है। तो इलेक्टिव फीटल मॉनिटरिंग क्यों करते हैं? इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि फीटल है उसका ऑक्सीजनेशन लेवल देखा जाए, प्लस उसको कोई इंजरी ना हो। मेन चीज होगी उसको कोई इंजरी ना हो बच्चे को, फीटल को। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन फीटल ऑक्सीजनेशन एंड टू प्रिवेंट फीटल इंजरी। ओके, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। A newborn born by elective cesarean section under general anesthesia after 28 weeks of pregnancy. His weight is 850 grams and he is in 20th percentile is intrauterine growth chart. He is admitted to neonatal intensive care unit. Which of the following is the classification of this newborn according to gestational age and birth weight using इंट्रायूटेराइन ग्रोथ चार्ट? ऑप्शन देखें, ए ही इज अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। ऑप्शन बी ही इज एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट। ऑप्शन सी ही इज स्मॉल टू जेस्टेशनल एज। ऑप्शन डी ही इज वेरी लो बर्थ वेट। एक न्यू बोर्न है, ठीक है, जो बोर्न हुआ भाई इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, वो बोर्न हुआ है अंडर जनरल एनेस्थीसिया। कब? 28 वीक के ऊपर, 28 वीक के ऊपर ही उसका डिलीवर हुआ है वो। उसका वेट है 850 ग्राम्स। 20th परसेंटाइल है। अब 20th परसेंटाइल, इस परसेंटाइल का कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि परसेंटाइल कैसे है। परसेंटाइल ये वाला वो होता है जितना वीक का वो बच गया, कितने परसेंट, कितना परसेंट टाइम बचा है उसका। ठीक है, तो 20% टाइम से पहले हो गया है ये। ठीक है, जन के 36-37 वीक पे होना चाहिए, उसका 20% टाइम पहले हो गया है, 28 वीक पे ही हो गया है। तो ये वो होता है कितना टाइम पहले हुआ है। ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में यही समझेंगे अपन, यही करेक्ट है। इन इंट्रायूटेराइन ग्रोथ चार्ट, इनके इंट्रायूटेराइन ग्रोथ चार्ट के अकॉर्डिंग ये 20th परसेंटाइल है। एंड 20% कम कम ग्रोथ हुआ है, या 20% टाइम पहले डिलीवर हो गया है। ही इज एडमिटेड टू नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ये नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर अपने पास एडमिट है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यू बोर्न अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट यूजिंग द इंट्रायूटेराइन ग्रोथ चार्ट। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ चार्ट को यूज करते हुए न्यू बोर्न को कैसे क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट। ठीक है, ऑलरेडी अपने को जेस्टेशनल एज दिया है और बर्थ वेट दिया है। ये कुवैत एमओएच के एग्जाम में आया है, डीएचए के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में भी आया है, ये एमओपीएच के एग्जाम में आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है। तो देखिए, इसका अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज एंड बर्थ वेट के हिसाब से इस क्लासिफाई करना है। तो इसका 28 वीक के अकॉर्डिंग इसका जो बर्थ वेट है इज नॉर्मल। ओके,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन ए, ही इज अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि इसका वेट है जो जेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG। ऑप्शन देखिए, ए, इट प्रोवाइड टेम्परेरी इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन टू विच द मदर हैज डेवलप्ड immunity। ऑप्शन बी, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड कैन बी फाउंड इन कोड ब्लड। ऑप्शन सी, it does not cross the placenta and is present in colostrum and breast milk। Option D, it protects against gastrointestinal and respiratory system infections। इसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG के फंक्शन को डिस्क्राइब करने वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ये पूछा है। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, DHA की मिडवाइफरी के एग्जाम में आया है, और OMSB में आया है, सॉरी NHRA में भी आया था ये, सेकेंड अगस्त को ये NHRA के एग्जाम में भी आया था। कौन सा स्टेटमेंट है जो इसके IgG के फंक्शन को डिस्क्राइब करता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड टेम्पररी इम्यूनिटी टू बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन्स टू विच द मदर हैज डेवलप्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a 29-year-old woman has been diagnosed with a 3 centimeter ovarian cyst, which of the following is the most appropriate initial step in management। ऑप्शन देखिए, ए, एग्जामिनेशन आफ्टर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ऑप्शन बी, सिस्ट रिमूवल बाय लेप्रोस्कोपी। ऑप्शन सी, हार्मोन थेरेपी। ऑप्शन डी, सिस्ट एस्पिरेशन। 29 ईयर ओल्ड वुमेन है जिसको डायग्नोसिस हुआ 3 सेंटीमीटर ऑफ ओवेरियन सिस्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल स्टेप इन मैनेजमेंट, मैंने इसके मैनेजमेंट के लिए इनिशियल स्टेप क्या होगी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगी। ये भी सऊदी एग्जाम में आया है, सऊदी एमओएच में, कुवैत एमओएच में भी आया है, DHA में पूछा गया है, इसमें MOPH में आया है, इसी अगस्त मंथ में, इसी अगस्त मंथ में पूछा गया है। तो इनिशियल स्टेप क्या होगी बताइए, इनिशियल स्टेप क्या होगी, ये पहले भी आ चुका है, बार बार पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये। देखिए 3 सेंटीमीटर ओवेरियन सिस्ट डायग्नोसिस हुए तो ऐसे वाले कंडीशन में एग्जामिनेशन करवाएंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल के बाद में। ठीक है, जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आएगा उसके बाद में फिर से एग्जामिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एग्जामिनेशन आफ्टर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए प्राइमरी गर्ल्स attends a antenatal clinic for her routine visit. The nurse performed an abdominal palpation and found the fundus to be midway between the symphysis pubis and the umbilicus. What are the weeks of gestation according to his findings? ऑप्शन देखिए, ए 28 वीक्स, ऑप्शन बी 24 वीक्स, ऑप्शन सी 16 वीक्स, ऑप्शन डी 8 वीक्स। प्राइमरी गरुड़ा, ठीक है, जो अपने पास एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर आई है रूटीन विजिट के लिए। नर्स है, उसने एब्डोमिनल पाल्पेशन परफॉर्म किया, एब्डोमिनल पाल्पेशन किया, उसने पाया है कि फंडस है, जो फंडस है वो मिडवे बिटवीन, फंडस है मिडवे बिटवीन द सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस के बीच में है, सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस के बीच में है। तो व्हाट आर द वीक्स ऑफ जेस्टेशन अकॉर्डिंग टू दिस फाइंडिंग। अब इसको अपन इस डायग्राम से समझेंगे, कहाँ पे आ रहा है फंडस है, कहाँ पे आ रहा है सिम्फाइसिस प्यूबिस, दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, और अम्बिलिकस, यहाँ पे अम्बिलिकस है, तो इसके दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वाली लाइन पे अपने नर्स को शो हो रहा है।
तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा है, 14 to 16 वीक, तो अपने पास ऑप्शन में क्या है, सी, 16 वीक्स। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 वीक। यदि अम्प्लिकस पे होता तो 20 वीक्स होता, अपर अम्प्लिकस होता, ये अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मोस्टली इसको पूछते हैं या इसको पूछते हैं, ठीक है, दोनों को ही मोस्टली पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ऑप्शन देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ऑप्शन बी इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन सी कोइटस इंटरप्टस, ऑप्शन डी लेटेक्स कॉन्डोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो ऑफर करेंगे किसके लिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने के लिए बोलेंगे, या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम ऑफर करेंगे। यह डीएचए के एग्जाम में आया है, एमओपीएच के एग्जाम में आया है, हाथ के एग्जाम में भी आया था, ओएमएस की बी के एग्जाम में आया है, और इसके अंदर एनएचआरए में भी आया है। इनमें पूछा गया सब में अगस्त के अंदर। तो देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हम ऑफर करेंगे लेटेक्स कॉन्डोम यूज करने के लिए। ठीक है, जब भी इंटरकोर्स हो तो उस टाइम पे लेटेक्स कॉन्डोम यूज करने के लिए हम उसको ऑफर करेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स शुड ए नर्स एक्सपेक्ट व्हेन डिटरमाइनिंग द जेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न एट टर्म। ऑप्शन देखें, ए प्लांटर सरफेस shows anterior transverse crease, option B ears formed with firm and instant recoil, option C abundant lanugo covering the back, option D smooth pink skin with visible veins। कौन सी फाइंडिंग है, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी when determining the gestation age of the newborn at term। न्यूबॉर्न है, अपने टर्म पे है, टर्म यानी सही वक्त पे प्रॉपर टाइम पे उसने न्यूबॉर्न है जिसने डिलीवर हुआ है, उसके कौन सी फाइंडिंग है जो नर्स है एक्सपेक्ट करेगी। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में आया है अगस्त के अंदर। कौन सी फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि बच्चा है जो फुल टर्म पे डिलीवर हुआ है, तो वो होगा ऑप्शन बी ईयर्स फॉर्म्ड विद फर्म एंड इंस्टेंट रिकॉइल। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ए 65-year-old woman visited the gynecological outpatient clinic. Her history reveals that she had 7 pregnancies, 1 abortion at 12-week gestational age, had 5 normal deliveries. She smokes 20 cigarettes a day. Her complaint is that she wets herself when she coughs and it is embarrassing for her. Which of the following common treatment for her urinary incontinence? 65 ईयर ओल्ड वुमेन है, विजिट कर रही है गायनेकोलॉजिकल क्लिनिक के अंदर। ठीक है ना, 65 ईयर ओल्ड वुमेन है जो क्लिनिक गायनेकोलॉजिकल आउटपेशेंट क्लिनिक के अंदर अपने पास आई है। उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है उसको 7 प्रेगनेंसीज है, जिसमें से 1 है वो अबॉर्शन हुआ, 12 वीक ऑफ जेस्टेशनल एज, एंड 5 है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वो 20 सिगरेट डे पर डे 20 सिगरेट वो स्मोक करती है। तो हर कंप्लेंट इज वेट हर सेल्फ वेन द कफ, इनके वो कंप्लेन कर रही है वेट हर सेल्फ वेन शी कफ, इट इज एम्बेरेसिंग फॉर हर, यानी कि वो कफिंग कर रही है तो एम्बेरेसिंग है, इनके जब भी वो कफिंग कर रही है तो वेट हो जा रही है, यानी कि यूरिन पास हो जा रहा है उसका।
ठीक है। वेट हरसेल्फ, इसका मतलब है कि जब भी वो कफिंग कर रही है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन है वो रिलीज हो जाता है, इसके लिए वो एम्बेरेसिंग फील करती है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन ट्रीटमेंट, इसके लिए कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा, किसके लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ए फार्मा फार्माकोटिकल इंटरवेंशन सच एज टेकिंग ए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, ऑप्शन बी सर्जिकल इंटरवेंशन सच एज इंटीरियर एंड पोस्टीरियर colprephy, option C insertion of vaginal pessary, option D pelvic floor muscle training। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है और ओएमएस भी में आया है। तो उसके यूरिनरी इंकॉन्टिनेंस के लिए कॉमन ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए करवाएंगे हम पेल्विक एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग देंगे उसको, ठीक है, यहाँ पेल्विक एक्सरसाइज उसको करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द interlacing figure 8 fiber in the myometrium layer of the uterus। ऑप्शन देखिए, ए it promote normal implantation of the fetus by controlling its entry into the uterus, option b it expels the fetus effectively towards the pelvic outlet during labor and birth, option c it contains after birth to compress blood vessel to control bleeding, option d it retains the fetus in the uterus until it time for the labor process। Which of the following describes the function of the interlacing figure 8 fiber in myometrium layer ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है उसके लिए इंटरलेसिंग फिगर 8 फाइबर का क्या काम है, ये पूछा है इसके अंदर। कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएस भी में आया है, एमओपीएच में आया है और एनएचआरए में आया है। तो इसका फंक्शन क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, इट कॉन्ट्रैक्ट्स आफ्टर द बर्थ टू कंप्रेस ब्लड वेसल्स टू कंट्रोल ब्लीडिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए नर्स इज लीडिंग एन एजुकेशनल सेशन ऑन द करेक्ट यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। वन ऑफ द अटेंडीज आस्क्ड द नर्स what to do if she missed taking an oral contraceptive for one day, which of the following should be the nurse advice to her। ऑप्शन देखिए, ए टेक 2 pills as soon as possible and then 1 pill daily at the usual time, option b take an active pill immediately and take the next pill at the usual time, option c use backup contraceptives such as a condom for the next 7 days, option d continue as usual with no backup contraceptives। एक नर्स है, एक नर्स है लीड कर रही है एजुकेशन सेशन को, किसके किसके लिए, जो करेक्ट किसके लिए, करेक्ट यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए है। उनमें से वन अटेंडी है वो पूछते हैं नर्स से कि अब बाई चांस मान लो कि मिस्ड टेकिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर वन डे, यानी कि एक दिन उसने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिस कर दी है, लेना भूल गई है, किसी रीजन से मिस कर दी है, तो ऐसे वाले कंडीशन में उसने उसे क्या करना चाहिए। तो इसमें आके पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स एडवाइस हर, नर्स ऐसे वाले कंडीशन में उसको क्या एडवाइस करेगी। सऊदी एमओएच, कुवैत एमओएच, ओएमएसबी, एमओपीएच, एनएचआरए।
इन एग्जामों में ये आ चुका है इसी मंथ अगस्त में ही। तो नर्स ऐसे वाले कंडीशन में क्या एडवाइस करेगी? देखिए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो कंटिन्यू लेते हैं यदि कहीं मिस कर देती है तो ऐसे वाले कंडीशन में वन पिल है वो इमीडिएटली लेगी, उसके बाद की जो डोज है वो जो रूटीन टाइम पे ले रही है उसी टाइम पे लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेक एन एक्टिव पिल इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट पिल एट द यूजुअल टाइम। ठीक है, एक्टिव पिल लेगी, इमीडिएटली लेगी, उसके बाद जो यूजुअल टाइम से उसके ऊपर लेती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, विच स्ट्रक्चर इन द fetal circulation close at birth due to an increase in pressure in the left atrium? ऑप्शन देखें, ए डक्टस आर्टेरियस, ऑप्शन बी लिगामेंटम टेर्स, ऑप्शन सी डक्टस वेनस, ऑप्शन डी फॉर्मेन ओवल। कौन सी स्ट्रक्चर है जो फिटल सर्कुलेशन के अंदर क्लोज हो जाती है एट बर्थ ड्यू टू डिक्रीज द प्रेशर इन द लेफ्ट एट्रियम? लेफ्ट एट्रियम पे प्रेशर डालने के लिए बर्थ के टाइम पे फिटल सर्कुलेशन की कौन सी स्ट्रक्चर है जो क्लोज हो जाती है, ये पूछा है इसके अंदर। ये सऊदी एमओएच और डीएचए में आया था जुलाई मंथ में, एंड कुवैत एमओएच, हाथ और ओएमएस भी में अगस्त मंथ में आया है। तो कौन सी स्ट्रक्चर है जो एट बर्थ क्लोज हो जाती है? हेड की कौन सी स्ट्रक्चर है? वो है फोरामेन ओवल। ठीक है, फोरामेन ओवल है जो एट बर्थ में क्लोज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, a 35-year-old woman is admitted to the gynecological ward due to the presence of uterine fibroid. The nurse is taking the admission history of this patient. Which of the following subjective data does the nurse expect to find in the woman's history? ऑप्शन देखें, ए वेजाइनल ड्राइनेस ड्यूरिंग इंटरकॉर्स, ऑप्शन बी फीलिंग ऑफ पेल्विक प्रेशर, ऑप्शन सी बर्निंग ऑफ यूरिन, ऑप्शन डी बैकएक। 35 ईयर ओल्ड वुमेन है जो अपने पास एडमिट है गायनिकोलॉजिकल वार्ड के अंदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूटेराइन फाइब्रोइड। यूटेराइन फाइब्रोइड की वजह से वो अपने पास गायनिकोलॉजिकल वार्ड में एडमिट है। ए नर्स इज टेकिंग द एडमिशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की एडमिशन हिस्ट्री वो नर्स है वो टेक कर रही है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्टिव डाटा, कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है, कौन सा सब्जेक्टिव डाटा है जो नर्स एक्सपेक्ट करेगी टू फाइंड द वुमेन्स हिस्ट्री। वुमेन्स हिस्ट्री के अंदर जन की क्या चीज है जो एक्सपेक्ट करेगी कि ये चीज तो उसके अंदर मिलनी चाहिए सब्जेक्टिव डाटा में। ठीक है, जिनकी जो पेशेंट बताता है अपने। बताइए, देखिए ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है और हाथ के एग्जाम में भी आया है इसी अगस्त मंथ में। और डीएचए मिडवाइफरी के एग्जाम में आया था ये पिछले मंथ है, जुलाई के अंदर। ठीक है, तो बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, क्या वहां पे मिलने के चांसेस होते हैं उसकी हिस्ट्री में? तो उसकी हिस्ट्री में मिलने के चांसेस होते हैं पेल्विक प्रेशर। ठीक है ना, वो उसकी हिस्ट्री में मिलेगा कि वो फील कर रही है प्रेशर ऑफ पेल्विस। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीलिंग ऑफ पेल्विक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ए मदर्स क्लास अबाउट हिज इम्यूनाइजेशन is conducting in the primary care clinic. The nurse explain the contraindication of immunization to the mothers. Which of the following received immediately should be included as contraindications? ऑप्शन देखिए, ए एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन बी एंटीमेटिक, ऑप्शन सी स्टेरॉइड, ऑप्शन डी इंसुलिन। एक मदर है वो क्लास अटेंड कर रही है चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इज कंडक्टिंग द प्राइमरी क्लिनिक, प्राइमरी क्लिनिक के अंदर इम्यूनाइजेशन पे क्लास ले रही है।
द नर्स एक्सप्लेन द कॉन्ट्रा, ये एक नर्स है जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इम्यूनाइजेशन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बता रही है कि मदर्स के इम्यूनाइजेशन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड मेडिकेशन शुड द इंक्लूड इन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कौन सी मेडिकेशन है रिसीव करना कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसके अंदर, ये पूछा है इसके अंदर। सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है, ओएमएसबी में आया है। तो इसके अंदर इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मेडिकेशन कौन सी है, तो वो है स्टेरॉइड। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेरॉइड। ओके, ये आपके लिए होमवर्क, जैसे कि मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आंसर देता हूँ, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको किसी प्रकार के हेल्प चाहिए या किसी प्रकार के प्रोसेस करवानी है, लाइक एलिजिबिलिटी एग्जाम बुकिंग, डाटा फ्लो करवाना है, या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप व्हाट्सअप करिए, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के ना, रिसेंट एंड इमीडिएट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।